और देखिए किस तरीके से इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, लेकिन ईरान दहलता हुआ नजर आ रहा है। ये क्यों, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दे रहे हैं। देखिए ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है, तेहरान में बनाया गया है, शहरान ऑयल फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है, वहीं गैस रिफाइनरी बुशहर को भी निशाना बनाया गया है, फर्स्ट जाम गैस प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। ये अपडेट तो है, इसके अलावा साउथ पास फील्ड को भी निशाना बनाया गया है। तो वो पहले से मैपिंग करके बैठा है। इन तस्वीरों से यही बात साफ होती है कि पहले से मैप तैयार है और वो देखता है कि यहां रहा मेरा टारगेट और वो कर देता है हमें अटैक। श्याम सर, मुझे दो चीजों पे इस पे रिएक्शन चाहिए आपका। सबसे पहले तो ये जो कह रहे थे सिन्हा सर कि अब नहीं लगता है कि वो टिक पाएगा, रूस यूक्रेन के जंग के समय भी हम लोग यही कह रहे थे, और दूसरा ये जो टारगेटेड अटैक हो रहे हैं इस पर। पहली बात देखिए, टारगेटेड अटैक को ही पहले बताऊंगा मैं। ये टारगेटेड अटैक इतने प्रिसाइज हैं और इतने सोची समझी नीति के तहत किए गए हैं कि वो ऐसी कोई भी गैस रिफाइनरी को नहीं टारगेट कर रहा जो एक्सपोर्ट कर रहा हो ईरान। अच्छा, तो वो विश्व को नहीं इसमें लाना चाह रहा है, लेकिन ये सारे गैस रिफाइनरी उनके जनता को दिए जा रहे हैं, तो जनता पे इफेक्ट होगा इसका। जो तेहरान से आपने जो कारवा दिखाया है और रेडिएशन लीक हो रही है, वहां से लोग भाग रहे हैं, ये बहुत अच्छे से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मिलिट्री वॉरफेयर के साथ साथ वो कर रहा है। दूसरी बात, युद्ध की जो स्थिति है उसमें पिछली बार ये 2 दिन के अंदर बंद हो गया था क्योंकि उस समय इजराइल इस मूड में नहीं था, तैयार नहीं था, उसे एच से निपटना था, निपट के फिर वापस आया है। अब वो कहता है कि यही समय है, सही समय है। तो सही समय में 2 बात कहते हैं नेतन्याहू। पहली बात कि मेरे जान को खतरा है, और अमेरिका कहता है कि वो सेल्फ डिफेंस में लड़ रहा है, इसको हम जानते हैं इस बात को। दूसरी बात वो कहता है कि अब लग रहा था कि इनके जो एटॉमिक बॉम्ब्स बना रहा है, जो कगार पर आ चुके हैं, कुछ बन चुके हैं, ऑपरेशनल डिलीवरी भी हो जाएगी कुछ दिनों में अगर सब कुछ चलता रहा, और ये प्रॉक्सी के हाथों में चला जाएगा, इसलिए हमने अटैक किया है। तीसरी बात आपका प्रश्न कि कब तक चलेगा, तो ईरान घुटने टेकने के लिए कल बोल चुका है, रेडिएशन लीक कंफर्म हो चुका है, ऑब्जेक्टिव्स ईरान की इजराइल की करीब करीब शुरू की मीट हो चुकी है। अगर रुक भी गया युद्ध कल परसों में तो इजराइल जीती स्थिति में रहेगा, क्योंकि कॉवर्ट ऑपरेशन से ईरान को फिर भी वो मारता रहेगा। वैसे भी ईरान अब पीछे जा चुका है अपने यूरेनियम प्रोग्राम में, और इसमें विन विन सिचुएशन हर तरह से इजराइल को है। कोलेटरल डैमेजेस भी नहीं हो रहे, विश्व को नहीं ला रहा, वो ऑब्जेक्टिव के साथ लड़ रहा है, लेकिन ईरान वॉर ऑफ हेट्रेड लड़ रहा है, सभ्यता को मिटाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कोई देश उसके साथ नहीं आ पाएगा। बिल्कुल सर, बड़े और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वो आप बता रहे हैं। इधर इजराइल और ईरान के बीच भीषण संग्राम लगातार जारी है, दोनों देश एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। वहीं इस युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इजराइल और ईरान के बीच में वो शांति बहाल करा देंगे। ये बड़ा दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है। वो कह रहे हैं कि हम ही इन दोनों के देश में शांति बहाल कराएंगे। रिपोर्ट उस पर आपको दिखाते हैं। युद्ध से हाहाकार, ट्रंप क्यों हुए लाचार। एक तरफ इजराइल तबाही पर आमादा है तो दूसरी तरफ ईरान भी सीना ताने खड़ा है। दोनों ही देश एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हैं, जो ईरान की आंखें दिखाने के बाद अब इजराइल और ईरान के बीच समझौते की बात करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति की अपील की है। ट्रंप ने सोशल साइट पर लिखा, ईरान और इजराइल को एक सौदा करना चाहिए और वे सौदा करेंगे ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान को करने के लिए कहा। उस मामले में संयुक्त राज्य के साथ व्यापार का उपयोग करके दो बेहतरीन नेताओं के साथ बातचीत में तर्क, सामंजस्य और विवेक लाया जा सकता है, जो जल्दी से निर्णय लेने और रोकने में सक्षम थे। राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर मध्यस्थता का राग अलाप रहे हैं।
ट्रंप के निशाने पर इस बार इजराइल और ईरान है। उन्होंने इन दोनों देशों से शांति बरतने की अपील और युद्ध रोकने को कहा। हालांकि इस अपील से पहले ही ट्रंप ने ईरान को पूरी ताकत के साथ अमेरिकी सेना के हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिकी सेनाएं पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ेंगी। एक तरफ ट्रंप शांति की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ युद्ध थमने के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे। इजराइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हैं। ईरान इजराइल को जमीन छोड़ने की धमकी दे रहा है। ईरान की सरकार ये मानती है कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है, इसीलिए ईरान ने इजराइल के विनाश की कसम खाई है। वहीं इजराइल अपने अस्तित्व और वर्चस्व के लिए लड़ रहा है। ऐसे में इजराइल ने ईरान पर अब हमलों को तेज कर दिया है। इजरायली हमले में ईरान में हाहाकार है। ईरान की राजधानी रविवार को अचानक धमाकों और तबाही से दहल उठी। इजराइल ने एक के बाद एक टारगेटेड मिसाइल हमलों से शहर के कई अहम हिस्सों को हिलाकर रख दिया। इस बार इजराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। खाजे अब्दुल्ला स्ट्रीट पर स्थित खुफिया मंत्रालय की इमारत पर मिसाइलें दागी। नीरू हवाई इलाके में कई इमारतें तबाह कर दी। धमाकों के बाद राजधानी से जनता का पलायन, हाईवे पर लंबा ट्रैफिक, हालात बेहद गंभीर हैं और ईरान इजराइल तनाव एक नए और खतरनाक मोड़ पर है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ट्रंप की शांति अपील को ईरान और इजराइल ने खारिज कर दिया है या फिर ट्रंप के दावे ही खोखले हैं? क्या ट्रंप की शांति की डुगडुगी मिसाइलों की आवाज में दब कर रह जाएगी या मिडिल ईस्ट में शांति बहाल कराने में ट्रंप की कोई भूमिका होगी? इस पर अब दुनिया की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मोसाद के एजेंट पकड़ने का दावा, 200 किलो विस्फोटक जब्त किया गया। यह भी दावा किया जा रहा है ट्रक से 23 ड्रोन और लॉन्चर भी बरामद किए गए हैं। तो अब देखिए, ये बड़ा दावा किया जा रहा है क्योंकि दोनों ही तरफ से दावे हो रहे हैं। अब एक और दावा मोसाद के एजेंट को पकड़ने का कर रहा है ईरान। 200 किलो विस्फोटक भी जब्त किया गया है, जो जानकारी मिल रही है, यह भी दावा किया जा रहा है। और देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ट्रक से 23 ड्रोन और लॉन्चर भी बरामद किए गए हैं। तो लगातार ये युद्ध जो है और भी भीषण होता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है और हर स्टेप पर हम एक अलग चीज देखते हैं।